मॉर्निंग। आज हम सेट्स के इस लेक्चर में कुछ और डेफिनेशंस करेंगे। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम सबसेट पे आते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट हम मानते हैं कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए को हम सबसेट बोलेंगे। कई सेट है हमारे पास बी, ए सेट है और बी सेट, दो सेट हैं, तो ए सेट को हम बी सेट का सबसेट कब बोलेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं तो उसको हम ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और हमारे पास बी सेट है 1 2 3 4 5 ऐसे भी सेट। अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है कि ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, ए को हम बी का सबसेट तभी बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए। तो ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और वो सारे के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो इस टाइप के सेट को हम सबसेट बोलते हैं। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको हम ए को सबसेट बोलेंगे हम बी का। और ये डिनोट कैसे होता है, हम इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। जब इस तरह से कोई चीज लिखी जाती है तो इसको हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखा जाता है। तो सबसेट ये चीज होती है। अब इसके बाद आता है सुपरसेट। सुपरसेट, अब सुपरसेट और सबसेट में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन सेम है लेकिन फर्क है बोलने में जस्ट इसका। तो सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट होता है जैसे मानो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। और एग्जांपल में ऊपर वाली से ही कंपेयर करता हूं, इससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा सुपरसेट में क्या अंतर आता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, बी इज सेट टू बी सुपरसेट ऑफ ए। बी सेट को हम सुपरसेट बोलेंगे ए का इफ all the elements of A is in B। और सारे के सारे A के एलिमेंट्स अगर B में आते हैं तो B को सुपरसेट बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं हम। A हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और B दिया आपके पास 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? बी सुपरसेट ऑफ ए। तो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे करके। जब इस तरह से लिखा जाता है बी और ये यू इस शेप में लिखा जाता है, डिनोट ऐसे किया जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो इसको हम पढ़ते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ ए। और दोनों में सिमिलर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने में फर्क है। और जब मैं बी बोल रहा हूं तो बी सुपरसेट ऑफ ए आ रहा है, लेकिन जब ए के साथ बोलूंगा तो ए इज सबसेट ऑफ बी आएगा। तो सबसेट और सुपरसेट आर कोरिलेटेड सेट्स। लेकिन जो जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं तो उसको हम सबसेट बोलेंगे, और जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम सुपरसेट बोलेंगे। तो बी इज द सुपरसेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट और सुपरसेट में ये क्लेरिफिकेशन है।
अब इसके बाद हम प्रॉपर सबसेट्स करेंगे, पावर सेट्स करेंगे। अब आपके पास आएगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? लेट A and B are two non-empty सेट्स। मान लीजिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। A is said to be proper subset of B if A को हम B का प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? इफ A is subset of B and A is not equal to, A B का सबसेट होना चाहिए और A B के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसके सबसेट्स निकाल सकते हो, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ए सेट दिया आपके पास, ए बी और मेरे पास बी सेट दिया हुआ, ए बी डी। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है वो देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। और ए बी के बराबर है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अगर ए बी के बराबर होता है तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, ए सेट दिया हुआ है ए बी और बी सेट भी दिया हुआ है ए बी, तो ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसको हम बोल सकते हैं सबसेट भी है और इक्वल भी है। बट ए इज इक्वल टू बी आ रहा है, यहां पे ए क्या आ रहा है? बी के बराबर आ रहा है, ए और बी बराबर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा है। ए इज सबसेट ऑफ बी, मान लिया कि दोनों सबसेट आपस में, लेकिन ए बी के बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। कई बार आपको बोला जाता है फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। ए सेट है ये, जिसके एलिमेंट्स दिए हो मान लो ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब बोला जाता है इसके सबसेट्स निकालो। तो नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा के लिए याद रख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होते हैं? दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बना सकते हो आप? दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो तीन एलिमेंट्स हैं तो 2 raised to power 3 इतने सबसेट्स आप ए के बना सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 8। अगर 4 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 raised to power 4, 5 एलिमेंट होते हैं 2 raised to power 5, 50 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 raised to power 50 आप सबसेट्स बना सकते हो। अब सबसेट्स 8 कौन कौन से होंगे वो देखना है हमें। सबसेट्स ऑफ ए आर, ए के सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे? तो सबसे पहले एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा याद रख लेना है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं ए, तो ए भी इसका सबसेट है। सिंगल एलिमेंट लेता हूं बी, तो बी भी इसका सबसेट है। सिंगल एलिमेंट लेता हूं सी, तो सी भी इसका सबसेट है। अब दो एलिमेंट्स ले लेता हूं ए बी, तो भी इसका सबसेट है। ए सी तो भी इसका सबसेट है। बी सी तो भी इसका सबसेट है।
ए बी सी तीनों एलिमेंट्स ले लिए तो भी इसका सबसेट है। तो कितने सबसेट्स ए के बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 सबसेट्स। तो पहले ही बताया मैंने, जिस सेट के एलिमेंट्स 3 होंगे उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 8। 10 एलिमेंट होंगे तो 2⁻10। तो इतने सबसेट्स होते हैं आपके पास। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट्स की, कि ए के कितने प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हो आप? प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर। अब ए सेट है, इसके अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स निकालूं तो कितने प्रॉपर सबसेट्स निकलेंगे? तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? एक ये एम्प्टी सेट जो होता है ये प्रॉपर सबसेट्स में नहीं आता है, और यहां पे बराबर एलिमेंट्स होते हैं दोनों के, वो सेट्स उसके प्रॉपर सबसेट्स में नहीं आए। तो हमेशा कितने आ रहे हैं आपके पास? ये दो सेट्स कम हो जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या आएंगे आपके पास? ए के, एक ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए बी आएगा, बी सी आएगा और ए सी आएगा। ये 6 सबसेट्स होंगे जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। प्रॉपर सबसेट ए बी सी, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। और ये जो है आपके पास 5 एंड इटसेल्फ, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हुए? 5 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ कौन सा? ए बी सी। तो ए के अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर, तो ए के जो इम्प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 5 होगा और एक ए बी सी होगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल सकते हो और प्रॉपर सबसेट्स निकाल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चीज क्या है कि सबसेट क्लियरिफाई होना चाहिए। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट्स क्या डेफिनेशन होती है, क्लियरिफिकेशन होगी, तब आप उसके सेट्स निकाल सकते हो। अब इन जनरल जनरल में देखते हैं हम। इन जनरल अगर लेते हैं, इन जनरल लेते हैं ए हैज एन एलिमेंट्स। ए के पास एन एलिमेंट्स हैं। मान लो कि ए सेट के पास एन एलिमेंट्स हैं। जनरली लेते हैं, एन कुछ भी हो सकता है, वो 10 20 30 2 5 10 जो मर्जी हो सकता है एन के एलिमेंट्स। तो अगर ए के पास एन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं आप? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो कितने बनेंगे? 2⁻n। ए याद रखना है। नंबर ऑफ सबसेट्स आप किसी भी सेट के निकालोगे तो वो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बनाएंगे हम ए के तो कितने बनेंगे? तो टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? 2⁻n। उसमें से 2 कम हो जाते हैं, दैट इज 5 एंड इटसेल्फ। 2 कम कर दो तो दैट बिकम्स द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब जैसे हमने यहां पे किया, टोटल सबसेट्स कितने बन रहे थे? 8। उसमें से 2 कम कर दिए तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बने, प्रॉपर सबसेट्स बने? 6। तो इसलिए आप किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट्स और सबसेट्स निकाल सकते हो। आपको पूछा जाए कि a set has 10 elements, a set has 10 elements, how many proper subsets and सबसेट्स इट हैज, तो कैसे निकालेंगे आप उसको? जैसे ए सेट हैज 10 एलिमेंट्स, हम कोई लेते हैं कि किसी सेट के पास 10 एलिमेंट्स हैं और अब पूछा जाता है हाउ मेनी सबसेट्स इट हैज एंड हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स इट हैज। तो सिंपल सा काम है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁻10, जितने उसके एलिमेंट्स हैं 2⁻10 इतने सबसेट्स बनेंगे ए सेट के। अगर बोला जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स तो वो बनेंगे 2⁻10 -2। -2 कौन से हो रहे हैं? एक 5 हो रहा है और एक इट सेल्फ हो रहा है। तो मतलब आप कोई भी सेट दिया हो उसके सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर है। अब इसके बाद आता है पावर सेट।
पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कोई सेट है ए आपके पास, इसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोल रहे हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए। अब इसको एग्जांपल से समझो आप। फॉर एग्जांपल ए मान लेते हैं मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स। अब हम इसके सबसेट्स निकालते हैं। सबसेट्स ऑफ ए आर। तो हमें पता है कि ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है कि 8 सबसेट्स बनेंगे इसके। और 8 सबसेट्स क्या होंगे? एक 5 होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा और 1 2 3 आएगा। These are the 8 subsets of the given set A. तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? पावर सेट किसको बोला जाता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। मतलब पावर सेट को डिनोट करते हैं आप P ऑफ A। इसको हम पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ A। इस चीज को पढ़ा जाता है पावर सेट ऑफ A। अब इसके पावर सेट ऑफ A किसके होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। जितने भी A के सबसेट्स हैं, ये जैसे 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है एंड 1 2 3। तो दीज आर द ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। अब इन सब सबसेट्स का हम सेट बना लें, मतलब इनको सबको हम सेट में लिख दें ऐसे करके, तो दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट होते हैं? जितने उस सेट के सबसेट्स बनते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 8 ही सबसेट्स बनते हैं इसके। तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सबसेट्स। जितने सबसेट्स होंगे उसके उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट। तो पावर सेट इस तरह से आप डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपेरेबल सेट्स की। दो सेट्स को हम कब कंपेरेबल बोलते हैं? टू सेट्स ए एंड बी। मान लेते हैं कि आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be comparable if। कब बोला जाता है कंपेरेबल? if either A is subset of B or B is subset of A। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करती है। अगर A B का सबसेट है तब भी हम कंपेरेबल बोलेंगे, या B A का सबसेट है तब भी हम उसको कंपेरेबल बोलेंगे। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो मतलब क्या है? सेट्स आर नॉन कंपेरेबल। नॉन कंपेरेबल। इफ द सेट्स आर नॉट कंपेरेबल देन दैट मीन्स दैट सेट्स आर नॉन कंपेरेबल सेट्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं कंपेरेबल के लिए। मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए, बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 ले लिया, और सी सेट ले लिया मैंने 3 4 5 ले लिया। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ए से लेते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 3। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मतलब कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स, ये दोनों कंपेरेबल सेट्स हैं। अब ए सी के साथ देखते हैं। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट नहीं है। देख लो ध्यान से, 1 2 3 इसमें 3 आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब ए सी का सबसेट नहीं है, तो नॉन कंपेरेबल। नॉन
कंपेयर। इसी तरह से बी का देखते हैं हम, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बी के एलिमेंट्स भी सी में नहीं आ रहे, 3, 4 तो आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 1, 2 नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये भी क्या होगा, नॉन कंपेरेबल। तो नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं आपके पास। तो इस तरह से कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल सेट को हम डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, आप यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ोगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ोगे, वेन डायग्राम क्या होती है, ये सारा आप इसके आगे पढ़ना है। लेकिन आपको ये डेफिनेशन सेट्स की बिल्कुल क्लेरिफाई होनी चाहिए कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, और क्या किया हमने, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं। ये आपको ब्रीफली इनकी डेफिनेशंस पता होना चाहिए और आपको इसको बनाना आना चाहिए किसके बराबर होता है ये आपके पास। So that's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.